हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो हम राउटिंग के सेकंड पोर्शन में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ एडवांस ऑप्शंस की ऑटो राउट कैसे कर सकते हैं, कि वो प्री डिफाइंड राउटिंग पहले से क्रिएट करके रखें कि कौन से कनेक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखते हो कि बंडल ऑफ वायर्स आते हैं कि आपने जस्ट असेंबल कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं हम राउटिंग के अंदर। तो आज के वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं। ओके, अगर आपने पहले का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले का वीडियो कवर करो राउटिंग का, तो आपको इजीली ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Today we are going to cover regarding routing library manager, how we just set our default thing in our routing library manager, how we just create, how we just add any ordinary component in our routing library manager. Then start by from to option and from to wizard. So let's go to our SolidWorks. ठीक है, अब वो कंपोनेंट क्रिएट कर लो जैसा भी आपको लाइब्रेरी में ऐड करना है। ठीक है, जैसे ये कुछ ऐड किया, या कभी-कभी एक पिन से 3-4 पॉइंट भी होते हैं, ठीक है? वो आपके राउटिंग कंपोनेंट में आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट आपको मिल जाएँगे। जैसे मुझे इसमें कुछ और भी कनेक्शन पॉइंट ऐड करने तो और भी ऐड करो, साइड में कर लो, या एक ही पेज पे 3-4 कर लो, आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आपको करना है। यानी आप एक कंपोनेंट क्रिएट कर लो जैसे भी आपके पास होते हैं चीज़ें, ठीक है? इसको भी मैं दे देता हूँ डायमीटर 15, पोज़ीशन वगैरह डिफाइन कर लेना, ठीक है? ये कुछ क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसको राउटिंग लाइब्रेरी में ऐड करना है, इस पॉइंट को। आप अपने अकॉर्डिंग नाम वगैरह सेव कर सकते हो। राउटिंग में ऐड करना है तो आपका राउटिंग लाइब्रेरी पहले स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, राउटिंग लाइब्रेरी स्टार्ट किया मैंने। जो पहला मैंने टैब टैब बताया था, राउटिंग कंपोनेंट विज़ार्ड, यहाँ से आप अपने नॉर्मल सोर्स के कंपोनेंट राउटिंग में ऐड करते हो। ठीक है, मैं इस कंपोनेंट को सेव कर लेता हूँ। चलिए राउट टेस्ट में डाल देता हूँ और मैंने दे दिया यहाँ पे एमडी। राउटिंग लाइब्रेरी में गया, राउटिंग कंपोनेंट ऑन किया है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अब मुझे कोई कंपोनेंट को, यानी सोर्स के कंपोनेंट को राउटिंग लाइब्रेरी में ऐड करना है, तो पहले आपको उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल है, ये पाइपिंग, ट्यूबिंग, ये क्या चीज़ है इसमें। जैसे ये मुझे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में डिफाइन करना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जैसे ही क्लिक करूँगा तो कंपोनेंट टाइप क्या है उसका, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सब असेंबली कनेक्टर, सब असेंबली यानी कोई आपको लिंकिंग वाला कंपोनेंट डिफाइन करना है, तो सब असेंबली पे जाता हूँ। या फिर आपको कनेक्टर पॉइंट अगर पार्ट लेवल का, तो पार्ट लेवल पे जा सकते हो, इंडक्ट वगैरह है या स्प्लाइस है, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने कनेक्टर्स पे क्लिक किया कि मुझे इससे कनेक्टर पॉइंट कनेक्टर डिफाइन करना है। आई जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होता है सी पॉइंट, एक होता है आर पॉइंट। सी पॉइंट यानी कनेक्शन पॉइंट होता है, आर पॉइंट यानी राउट पॉइंट होता है, ठीक है? फिलहाल जो चीज़ आप सिलेक्ट करते हो टाइप में, ऑटोमेटिक वो आपको बता देता है कि इसमें आपको रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको सिर्फ सी पॉइंट डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं। तो मुझे सी पॉइंट डिफाइन करना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन ऐड। बस ये याद रखना कि जो भी कोई कंपोनेंट आप नॉर्मल कंपोनेंट राउटिंग में आप डिफाइन करोगे, वो बैकग्राउंड में ओपन हो तो अच्छा रहता है, ठीक है? डिफाइन करने में ईज़ी रह जाता है, ठीक है? सेकंड चीज़, मैं इस पे पॉइंट पहले ही बना लेता हूँ और ईज़ी रहेगा मुझे राउटिंग क्रिएट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पॉइंट लिया, स्केच में गया, पॉइंट क्रिएट किया इसके सेंटर में, कि ये मेरा राउटिंग सी पॉइंट बनेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने 3 स्केच क्रिएट कर लिए, 3 एंड पे, ठीक है? और मुझे ये दिख नहीं रहे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्केच को कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर, कि मुझे दिख जाए ये, ठीक है? तो ये मैंने 3 पॉइंट डिफाइन कर दिया और इसको सेव कर लेता हूँ। राउटिंग लाइब्रेरी खोल रहा हूँ, अब मुझे पॉइंट डिफाइन करने हैं। मैं पॉइंट पे गया, ऐड पे क्लिक किया, ठीक है? वो ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब मुझे पॉइंट डिफाइन करना है, सी पॉइंट। अगर जितने कंपोनेंट, जो भी आपका कनेक्टर है, जो भी आप डिफाइन कर रहे हो कंपोनेंट एज उसमें जितने भी आप सी पॉइंट डिफाइन कर रहे हो, तो सी1 किसको बनाना है, सी2 किसको बनाना है, वो अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। सी1, सी2 ऐसे अगर नॉर्मल सिंगल वे में यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आप मैन्युअली कनेक्ट करोगे ये पॉइंट कहाँ पे और कैसे कनेक्ट होगा।
लेकिन जब आप फ्रॉम टू लिस्ट वाला यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपके लिए ये कंपल्सरी हो जाता है कि अच्छे से डिफाइन करो कि C1 क्या था, C2 कनेक्शन पॉइंट क्या था, C3 कनेक्शन पॉइंट क्या था, ये जितने भी कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है? ऑटोमेटिक राउट में आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है कि C1 यानी कंपोनेंट A का C1 कंपोनेंट B के कौन से कनेक्शन पॉइंट पे ऐड होगा। अगर आपको याद रहेगा तभी आप वो चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपने अभी तो फिलहाल कैच कर लिया जैसे ये पॉइंट है मेरा, चलिए पॉइंट 4 ले लिया, ठीक है? पॉइंट 4 लिया, क्या क्रिएट कर रहे हो, कितना डायमीटर दे रहे हो, स्टफ लेंथ कितनी है कि वो सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद ओके कर दिया मैंने, ठीक है? पहला सी पॉइंट कनेक्ट कर दिया आपने और यहाँ पे सी पॉइंट 1 प्रेज़ेंट और सी पॉइंट ऐड करने हैं और कर सकते हो या सिंगल से आगे जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने और भी डिफाइन कर दिए, सी ये मेरा C2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? 2 पॉइंट आ चुके हैं, मेरे को एक और कनेक्शन पॉइंट क्योंकि मैंने 3 बनाए हुए हैं, ठीक है? 3 कनेक्शन पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिए जहाँ से आपकी राउटिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट मेट रेफरेंस जैसे मैंने बताया था कि लाइब्रेरी में जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं उसमें ऑटोमेटिक मेट रेफरेंस रहते हैं जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो ऑटोमेटिक वो मेट लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेट रेफरेंस में गया ऐड पे क्लिक किया, मुझे इसमें मेट रेफरेंस देना है। अब मेट रेफरेंस कैसे देना वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे ये फेस कॉन्सिडेंट होना चाहिए जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, ठीक है? अलाइन एंटी अलाइन या एनी या क्लोजेस्ट। अलाइन का मतलब ये होगा कि ऑटोमेटिक उसके जस्ट सामने जाके अटैच है। एंटी अलाइन नहीं, जस्ट उसका ऑपोजिट फेस होना चाहिए कि अंदर की तरफ जाएगा ये। तो मैं फिलहाल अलाइन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। बाकी आप 3 रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? अगर और भी फेसेस डिफाइन करना है कि कॉन्सेंट्रिक हो कोई, आपने सर्कुलर एंटिटी बना के रखी क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक कनेक्ट होना चाहिए सामने वाले एक्सटर्नल कंपोनेंट में कुछ ऐसा होल करके रखे कि कॉन्सेंट्रिक चला जाए, तो वो सारी चीज़ें भी डिफाइन कर सेकेंडरी और टर्शियरी पॉइंट में, ठीक है? मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया, यानी मैंने पहले क्या किया, आपका टाइप सिलेक्ट किया, सब टाइप डिफाइन किया, कनेक्शन पॉइंट डिफाइन किया और फिर मैंने इसके मेट रेफरेंस डिफाइन किए। नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर ये ऑटोमेटिक एनालाइज़ करेगा कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, मिसिंग रिक्वायरमेंट आइटम नन कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं है, पार्ट कंप्लीट है आपका। अगर कुछ मिसिंग हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है? नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। यहाँ पे ये सारी डेफिनिशन आपको डिफाइन करनी पड़ती है। पहले आपने राउट और कंपोनेंट टाइप डिफाइन किया, फिर फंक्शनैलिटी पॉइंट डिफाइन किया, सी पॉइंट, मैट रेफरेंस डिफाइन किया, पार्ट वैलिडिटी चेक कर ली, ऑटोमेटिक ओके था। डिज़ाइन टेबल अगर डिज़ाइन टेबल क्रिएट करनी है तो कर सकते हो कि कभी-कभी होता है ना कि हम लाइब्रेरी कंपोनेंट की डिज़ाइन टेबल क्रिएट कर लेते हैं कि एक ही कंपोनेंट से कौन-सा मुझे सिलेक्ट करना है बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लूँ। वो कर सकते हो, मुझे वो अभी नहीं करना। तो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। कंपोनेंट एट्रीब्यूट यानी उसके आपको प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन करने हैं, जैसे टाइप वगैरह डिफाइन करना है। मुझे पार्ट नंबर डिफाइन करना है तो टेक्स्ट में चला गया और पार्ट नंबर मैंने इसको दे दिया 1 2 3 4 जो मुझे देना है वो मैंने दे दिया। मटेरियल वगैरह दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है? अब इसका नाम क्या रखना है? ऐसा कुछ नहीं है कि जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया उसी नाम से आपको लाइब्रेरी में सेव करना, अपने अकॉर्डिंग आप नाम भी चेंज कर सकते हो, जो आपको नाम देना है कंपोनेंट का। ठीक है? किस लोकेशन पे जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपके डिज़ाइन लाइब्रेरी में राउटिंग के इलेक्ट्रिकल फ़ोल्डर में जा चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कनेक्टर है ये, कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, कॉन्फ़िगरेशन और है नहीं। ठीक है? ऐसा करके आप इसको ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिश। अब ये कंपोनेंट टेस्ट एक्सएमएल यानी कंपोनेंट आपका टेस्ट ये जो आपकी एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर ऑटोमेटिक ये ऐड हो जाएगा। ठीक है? जब भी कोई कंपोनेंट ऐड करते हो तो आपके कंपोनेंट एक्सएमएल में ऐड होता है। केबल या वायर ऐड करते हो तो उसके जो उसकी एक्सएमएल फाइल उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। फिनिश करने का मतलब है कि आपने अपना कंपोनेंट सक्सेसफुली ऐड कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आपने बनाया है तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक उसके सी पॉइंट, मेट रेफरेंस सारी चीज़ें आ गई है। ये आपका अलग-अलग कंपोनेंट बन चुके हैं, यहाँ पे 2 देखोगे। एक आपका लाइब्रेरी कंपोनेंट है, ठीक है? ये चाहे आप दूसरे नाम से भी सेव कर सकते थे और एक ऑर्डिनरी कंपोनेंट है जो आपने सेव किया था डेस्कटॉप पे, ठीक है? अगर आपको डेस्कटॉप वाले कुछ गलती करते हो तो डेस्कटॉप वाले कंपोनेंट को फिर से लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो। इसलिए पहले कंपोनेंट को सेव कर लो, फिर उसको लाइब्रेरी में ऐड करो। तो ऐसा करके आपने अपने कंपोनेंट आपने क्रिएट कर लिए। मेरा पैनल कहाँ पे है? मैंने अपना पैनल ओपन किया वापस,
ठीक है, स्टार्ट बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। आप अपनी लाइब्रेरी में जाओगे, लाइब्रेरी में ऑटोमेटिक एमवी के नाम से वो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे एमवी करके कुछ नहीं दिख रहा, नो इशू। मैं वापस इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कर रहा हूँ और रिबिल्ड कर लेता हूँ चीजों को। ये रहा, ठीक है, एमवी। आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं जिससे मैं इसको डिफाइन कर सकूँ, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, फेस के ऊपर। जैसे जो भी मीट लगा के रखा तो ऑटोमेटिक मीट आ गया यहाँ पे, और ओके कर दिया मैंने। कितने डायमीटर का आपको बनाना है, जैसे मुझे जो बनाना है मैक्सिमम 4.5 ही दे सकते हो, कि जब डिफाइन करा डेफिनेशन मैंने मैक्सिमम 4.5 ही दिया था। अगर आप इससे ज्यादा दोगे, जैसे 5 दे रहा हूँ, ओके करने जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक वो लिखा हुआ आ जाएगा, 0 से लेके 4.5 तक ओडी दे सकते हो आप। डिफाइन करते समय देख लेना कि कितना आप मैक्सिमम जा सकते हो। जैसे 4.5 पे मैंने ओके कर दिया, अब 4.5 पे ही ये क्रिएट होगा आपका। ठीक है, राउट पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं। अब मुझे ये कहाँ पे कैसे कैसे कनेक्ट करने हैं वो आप अपने को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कनेक्शन पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ और भी पिन बना के रखी है। जैसे मैं यहाँ पे 3 पिन ऐड कर लेता हूँ जो मैंने बना के रखी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये 3 पिन ऐड करके रखी है। अब ऑटो राउट क्रिएट करना है, जैसे मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। ओके, मल्टीपल कनेक्टर्स, यानी यहाँ पे इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे जिससे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली कर सकते हो, करना हो तो। मुझे और भी ऐड करने हैं, तो इसको ओके कर लेता हूँ, ऑटो राउट में चला जाता हूँ और पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला, ये वाला। नो, मुझे इसमें मल्टीपल क्रिएट नहीं करने, तो ये सिंगल वे में क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, लास्ट वाला, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होगा, और इसमें यस कर लेता हूँ मल्टीपल पॉइंट। ठीक है, देन आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप चीजें डिफाइन कर सकते हो। ओके, ये तो मैंने आपको कंपोनेंट ऐड करना बताया, कंपोनेंट कैसे ऐड करते हो लाइब्रेरी में, और कैसे मैन्युअली आप उसको कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑटो राउट। ठीक है, अभी तक मैं फ्रॉम टू वाले में गया ही नहीं, स्टार्ट बाय फ्रॉम टू। ठीक है, फ्रॉम टू में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में चीजें ऐड कैसे की जाती है। फ्रॉम टू लिस्ट पहले यूज करके देखते हैं। ठीक है, यूज कैसे होती है चीजें, फिर कैसे क्रिएट करते हैं, हम उस पर चलते हैं। फ्रॉम टू लिस्ट में गया मैं। ठीक है, यानी कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना, वो सारी चीजें। राउटिंग सब असेंबली जो इसमें हो रही है, फ्रॉम टू लिस्ट कहाँ से उठा रहा है ये। ओके, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव रखा हुआ है, और जस्ट क्लिक ओके। ठीक है, यहाँ पे चीजें सिलेक्ट की, ओके किया, 2 3 और 5 और डी। ठीक है, पाथ क्रिएट कर रहा है, गाइडलाइन में गया, मुझे कुछ चीजें मर्ज करनी है तो मैं मर्ज कर लेता हूँ पहले। मुझे ये और ये मर्ज करके चलना है। ठीक है, और कन्वर्ट टू सिंगल, बाकी को मुझे सिंगल में करना है। ये ये और ये सिंगल रहेंगे मेरे, और ओके। ठीक है, जैसे ही आपने सारी चीजें डिफाइन कर दी, ओके क्या, तो ऑटोमेटिक इनमें कलर वगैरह सारी चीजें ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रॉम टू लिस्ट में सारी चीजें डिफाइन करके रखी थी कि कौन सा वायर क्या कलर का आएगा, किस कैसे कनेक्ट होगा, कैसे नहीं कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने यूज करके दिखाया, अब क्रिएट कैसे करते हैं वो चीजें देखते हैं। पहला आता है आपको कंपोनेंट डिफाइन करना। ठीक है, राउटिंग कंपोनेंट, यानी राउटिंग कंपोनेंट आप क्रिएट कर लीजिए जैसा भी आपको क्रिएट करना है। ठीक है, जिसके बीच में आपको कनेक्शन दिखाने हैं, या जो पहले से क्रिएटेड है वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको नए क्रिएट करने हैं, लेकिन अगर नए भी क्रिएट करने हैं तो नए भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
जैसे मेरे इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से कुछ कंपोनेंट क्रिएटेड है, मैं तो वो यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1.2.3.5 पॉइंट, यहाँ पे मेरे 5 पॉइंट क्रिएटेड है मेरे। तो ये मैंने 4 कंपोनेंट क्रिएट करके रखे थे और लाइब्रेरी में ऐड कर लिए। जैसे मैंने अभी आपको ये एम भी ऐड करके दिखाया, वैसे ही मैंने ये बनाए और ऐड कर लिए। सेकंड होता है आपको कंपोनेंट लाइब्रेरी डिफाइन करना, जो अभी हम करेंगे। कंपोनेंट लाइब्रेरी डिफाइन करना, ठीक है। सेकंड होता है आपको कंपोनेंट लाइब्रेरी डिफाइन करना। स्टेप पहले लिख लेते हैं। फिर होता है आपका केबल और वायर लाइब्रेरी डिफाइन करना, ठीक है। केबल और वायर लाइब्रेरी डिफाइन करना। कंपोनेंट यानी कौन से कंपोनेंट आप यूज करने जाओगे, जो फ्रॉम टू लिस्ट में आएगा वो। केबल वायर यानी कितने वायर आपको यूज होने वाले, आप वो पहले से क्रिएट करके रखोगे कि आपको 5 वायर यूज होंगे, 10 वायर यूज होंगे। जैसे मेरा इसमें मैक्सिमम जो कंपोनेंट है, मेरे 4 कंपोनेंट में मैक्सिमम 5 पिन है, ठीक है। तो मैं 5 वायर क्रिएट करूंगा अपने केबल वगैरह में। अ, वैसे 6 होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। 5 है, 3 इसमें कनेक्ट कर लूंगा, 2 इसमें, 1 रह जाएगा। तो मैं इसका 6.6 पिन ऐड कर लूंगा इसमें, तो मैं 6 सी पॉइंट बनेंगे, 6 केबल बनेंगे मेरे, ठीक है। फिर लास्ट आएगा मेरा फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड, यानी ये आपका एक्सएमएल फाइल वो होगी जो बताएगी कि जो आपने कंपोनेंट लाइब्रेरी और केबल लाइब्रेरी बनाई है उसमें कैसे कनेक्शन होंगे आपस में। तो ये 4 स्टेप होते हैं फ्रॉम टू लिस्ट वाली चीजें क्रिएट करने के लिए। पहले आपको क्लियर है राउटिंग कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट लाइब्रेरी। ये रहा आपका कंपोनेंट लाइब्रेरी विजार्ड। कंपोनेंट लाइब्रेरी विजार्ड में गया, ठीक है। अगर पहले से कोई एक्सएमएल फाइल बना के रखी हो तो आप ओपन एग्जिस्टिंग एक्सएमएल फाइल कर सकते हो, जो मैंने बनाई थी पहले, ये, ठीक है। इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो करना हो तो। फिलहाल तो मुझे नई क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर कोई एक्सेल डेटा में रखा हो तो एक्सेल डेटा भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको एकदम न्यू क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। एडिटिंग के लिए आप उसी क्रिएटेड को आप ओपन कर सकते हो। क्रिएटेड न्यू, न्यू पे मैंने नेक्स्ट किया। क्रिएट करते हैं नई नई कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐड करना है कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करते जाऊंगा, उतने कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 कंपोनेंट ऐड हो चुके हैं। कंपोनेंट के नाम क्या रखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 6 पिन, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 आपको वही नाम देना जिस नाम से सेव किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने यहाँ पे दे दिया 3 पिन, यहाँ पे दे दिया 2 पिन और यहाँ पे दे दिया 1 पिन, ठीक है। अब 6 पिन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वही करना है जो आपको इंसर्ट करना है। जैसे मेरे को यहाँ पे 6 पिन आएगा मेरा कंपोनेंट, ठीक है। तो इससे यहाँ पे नाम आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, नोमेनक्लेचर की बात होती है, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आपको सही से करना है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3, इसलिए मैंने नाम भी वही दिया जहाँ पे जो मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 पिन और यहाँ पे आएगा मेरा 1 पिन, ठीक है। तो ये मेरे कुछ पिन है 6, 3, 2, 1। मैंने ये 4 कंपोनेंट डिफाइन किए। कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, कोई भी क्रिएटेड नहीं है। डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर लेता हूँ, मुझे ऐड करना है तो। जैसे 6 पिन के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 डिस्क्रिप्शन में, कि मेरे बॉम्ब में वैसा ही आ जाए डिस्क्रिप्शन। 3 पिन के लिए 1 2 3, 2 पिन के लिए 1 2 और 1 पिन के लिए 1, ठीक है। पिन लिस्ट यानी 6 पिन में कितनी पिन है, मेरी 6 पिन है टोटल। तो पिन लिस्ट आपका नीचे आता है टेबल पिन लिस्ट, मेरे को यहाँ पे 6 पिन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पिन का नाम दे देता हूँ। पहली पिन, सेकंड पिन, थर्ड पिन, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ,
सिर्फ पिन का नाम देना, कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे मैंने 6 पिन ऐड कर लिया। टर्मिनल, सील, प्लग वगैरह ऐड करना तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 6 पिन इसलिए ऐड किए क्योंकि इसमें 6 सी पॉइंट है, ठीक है? ये था आपका डिस्क्रिप्शन। कुछ भी पार्ट नंबर वगैरह जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन अलग हो गई। पिन लिस्ट, इसमें 6 सी पॉइंट है, इसमें मैंने 6 पिन लिस्ट ऐड किए हैं। फिर यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 ऐड करूँगा। 1, 2 और 3, ठीक है? यहाँ पे मेरे 2 है, 1, 2, ठीक है? यहाँ पे मेरा 1 ही है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपनी पिन लिस्ट ऐड कर ली, जितने मेरे सी पॉइंट थे उस पिन के अंदर। 1 के अंदर 1 सी पॉइंट था, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3, 6 के अंदर 6। फिर आपको सिंपली ये चीज़ आपने कंपोनेंट लाइब्रेरी ऐड कर ली। अब आपको इसको सेव करना है, ठीक है? जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेव एज़ कर सकते हो, सेव कर सकते हो, क्योंकि मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ तो सीधा से सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इसको एक नाम दे दो अपने इसको, और ये एक्सएमएल में सेव करना है, एक्सएलएस में नहीं, एक्सएमएल, ठीक है? और मैंने यहाँ पे दे दिया एमवी कंपोनेंट, ठीक है? एमवी कंपोनेंट, ठीक है? पहले से कुछ बने हुए हैं तो एमवी कंपोनेंट्स दे दिया तो मुझे याद रहेगा कि ये कौन सी चीज़ें हैं, लिस्ट है मेरी। एमवी कंपोनेंट और सेव कर दिया। क्लियर है चीज़ें? सेव करने के बाद फिनिश कर दिया मैंने। डू यू वांट टू मॉडिफाई द टेबल? नहीं, कुछ मुझे मॉडिफाई नहीं करना, सब कुछ ठीक है। अब मुझे उसमें कोई चेंजेस करने हो कि मैं कुछ भूल गया हूँ, तो ओपन एन एक्जिस्टिंग पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ओके, ये मेरी कोई दूसरी लिस्ट दिखा रहा है जिसका नाम है कंपोनेंट एक्स टेस्ट वाली। मुझे जो एडिट करनी है वो मुझे एडिट करनी है एमवी वाले में। तो एमवी वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब वो वाली चीज़ दिखाएगा जो मैंने एमवी वाले में बनाई है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट के नाम पे 3-4 लिस्ट बना के रखी है। कंपोनेंट एक्सएमएल बाय डिफ़ॉल्ट आती है। ये मैंने पहले बनाई थी किसी के टाइम पे, और ये मैंने एमवी वाली अभी बनाई है। तो ऐसे मल्टीपल कर सकते हो, किसमें एडिट करना है वो ब्राउज़ कर लो और एडिट कर सकते हो। क्लियर है चीज़ें? यानी एडिट करने के लिए एक्जिस्टिंग यूज़ कर सकते हो, नया क्रिएट कर रहा तो क्रिएट न्यू पे जाऊँगा। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी डिफाइन का मतलब समझ में आया? ठीक है? पहले मैंने कंपोनेंट ऐड किए, फिर उसकी एक लाइब्रेरी बनाई कि कितने कंपोनेंट मुझे यूज़ करने हैं। तो पहले कंपोनेंट ऐड करना आना चाहिए, आप 10 ऐड कर लो, और फिर चाहो फ्रॉम टू में सिर्फ आपको 4 कंपोनेंट ही यूज़ करने तो 4 कंपोनेंट सेलेक्ट कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट वाले भी यूज़ कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी है। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी मैंने क्रिएट कर ली कि मुझे जो मैं फ्रॉम टू यूज़ करूँगा उसमें मेरे 4 कंपोनेंट यूज़ होने चाहिए, ठीक है? फिर केबल लाइब्रेरी, कि उसके पीछे केबल या वायर मुझे जो ऐड करना है, वो कैसे ऐड करने हैं, हम वो देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चला जाऊँगा केबल वायर लाइब्रेरी विज़ार्ड, ठीक है? सेम आपको यूआई मिलेगा, क्रिएट अ न्यू और ओपन एक्जिस्टिंग। पहले हम नया क्रिएट करेंगे। न्यू में चला गया, अब यहाँ पे आपको केबल डिफाइन करनी है, यहाँ पे आपको केबल डिफाइन करनी है, ठीक है? ओके, न्यू क्रिएट करना है, ओपन एक्जिस्टिंग करना है। अब एक-एक करके ऐड कर लो, या मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्जिस्टिंग में एडिट करूँगा, एक्जिस्टिंग को एडिट करके सेव एज़ कर लूँगा, जिससे मेरा पहले वाला बाय डिफ़ॉल्ट खराब नहीं होगा। तो हम वो भी करके देखते हैं। ये कौन-सा उठा रहा है? पहले नाम देख लेते हैं इसको, केबल टेस्ट उठा रहा है। ठीक है, मैं केबल टेस्ट में एडिट करने जा रहा हूँ। इसमें पहले से कुछ केबल्स ऐड है, जैसे C1 आपका केबल है, C1 में ये सारे वायर होंगे, ऑप्टिकल फाइबर ऐड है, इसमें ये चीज़ें होगी, केबल मुझे वायर ऐड करने हैं। तो मेरे टोटल 6 वायर यूज़ होने वाले हैं, जिसमें मेरे 5 पहले से एडेड है, छठा मैं एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, येलो नहीं, और मैंने यहाँ पे दे दिया 20 जी ग्रीन। इसका डिस्क्रिप्शन भी वैसे लिख दिया, और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मेरा ग्रीन वायर रहेगा।
ठीक है, और इसके पार्ट नंबर अपने अकॉर्डिंग डाल देता हूँ। पार्ट नंबर आप डाल सकते हो जैसे भी आपको मिलते हैं, 82 99 84 85 86 87। ठीक है, आपने वायर ऐड कर ली, जितने वायर आपको यूज होने वाले हैं फ्रॉम टू लिस्ट में। मैंने जो 4 कंपोनेंट ऐड किए जिसमें सबसे ज्यादा 6 पिन वाले हैं, तो 6 पिन के अकॉर्डिंग मैंने 6 वायर डाल दिए। ठीक है, तो ये मैंने एग्जिस्टिंग में एडिट कर रहा हूँ। फिर मैं इसको सेव एज कर लूंगा, सेव नहीं करूंगा। सेव करूंगा तो वो मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट को सेव कर देगा। सेव एज करूंगा तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग वाले को भी आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मैंने सेव एज किया और एक नए नाम से सेव कर लेता हूँ। एक्सएमएल मत भूलना कि आपका एक्सटेंशन एक्सएमएल आना चाहिए। अब इसका मैंने नाम दे दिया एमवी केबल। एमवी केबल, ठीक है, एक इस नाम से मैंने ये सेव कर दिया इस लिस्ट को। फिनिश कर दिया मैंने इसको। ओपन एग्जिस्टिंग, अगर मुझे एग्जिस्टिंग एडिट करना है। ओके, इसमें 5 ही वायर दिख रहे हैं क्योंकि ये दूसरा उठा रहा है। मैं एमवी केबल दिखाता हूँ। एमवी केबल में आपको 6 मिल जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसको ओपन एग्जिस्टिंग करूँ तो बाय डिफॉल्ट मुझे मेरा एमवी दिखना चाहिए। मैं हर बार ब्राउज नहीं करूंगा अगर मुझे कुछ एडिट भी करना हो। तो मैं क्या करूंगा इसमें, राउटिंग फाइल लोकेशन और सेटिंग, इसमें मैं बाय डिफॉल्ट वो फाइल सेट कर दूंगा जो मुझे एडिटिंग बार बार करनी हो। तो राउटिंग फाइल लोकेशन में गया, केबल वायर और कंपोनेंट लाइब्रेरी जो मैंने क्रिएट की वो ब्राउज कर लूंगा। केबल वायर मैंने क्रिएट किया एमवी केबल, कंपोनेंट एमवी कंपोनेंट वाला फाइल। ठीक है, और इसको ओके कर लूंगा इन सेटिंग्स को। ठीक है, अब जब भी आप केबल में एडिट करोगे ओपन एग्जिस्टिंग, तो हमेशा जो आपने बना के रखा वो खोल के दिखा देगा। कंपोनेंट में चले जाओ, ओपन एग्जिस्टिंग, तो आपने जो बनाया है वो एडिटिंग कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो। यानी अभी तक आपने जो कर लिया, पहले आपने कंपोनेंट लाइब्रेरी क्रिएट कर ली कि आपको कितने कंपोनेंट यूज करने हैं। फिर केबल और वायर लाइब्रेरी सेट कर ली कि कितने वायर आपको यूज करने हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। ये दोनों चीजें आपने सेट कर ली, ये बना ली। अब लास्ट चलते हैं फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड। फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड कि इनके बीच में कनेक्शंस कैसे बनेंगे, कंपोनेंट लाइब्रेरी और केबल वायर्स यानी आपस में कैसे कनेक्ट होंगे इन दो के बीच में। तो वो होता है फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड। ठीक है, लास्ट स्टेप। ठीक है, टूल, राउटिंग, इलेक्ट्रिकल, फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड। फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड। ठीक है, ये आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ये लिख लेना आप। पाथ, टूल, राउटिंग, इलेक्ट्रिकल, फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड। क्योंकि फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड से आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा। पाइपिंग ट्यूबिंग में ये ऑप्शन नहीं आता आपका। ठीक है, फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड में चला गया। फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड में मुझे नया क्रिएट करना है। वही 3 चीजें मिलती है हर एक में, क्रिएट अ न्यू, इंपोर्ट करना है या एग्जिस्टिंग को एडिट करना है। तो मेरे को नया क्रिएट करना है। नेक्स्ट, कंपोनेंट लाइब्रेरी और केबल लाइब्रेरी जिसके बीच में मुझे कनेक्शंस बिठाने हैं। तो कौन सी कंपोनेंट लाइब्रेरी होगी, कौन सी केबल लाइब्रेरी होगी, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कंपोनेंट लाइब्रेरी मेरी एमवी ले रहा है और केबल लाइब्रेरी कौन सा उठा रहा है, मेरा एमवी ले रहा है, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट सेटिंग में सेट कर दिया है। ठीक है, अगर बाय चांस वो दूसरा उठा रहा हो तो आपको सिर्फ ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी चीज आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा रहे हो। सॉरी, मैंने कंपोनेंट में केबल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कंपोनेंट में कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेना है और केबल में केबल सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर दूसरा आए तो, अगर पहले से शो कर रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट कर लिया था इसलिए बाय डिफॉल्ट शो कर रहा था। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम टू लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन आपस में उनके बीच में कनेक्शंस दिखाने हैं। अब आपस में कनेक्शंस दिखाने के लिए मैंने क्या किया, फ्रॉम टू यानी कनेक्शंस पॉइंट के नाम दे दिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया C6। पार्ट नंबर यानी जो आपको यूज करना है पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग मेरे को 6 पिन वाला यूज करना है। ठीक है, 6 पिन में से 6 पिन के अंदर कितने कनेक्शन है मेरे, 6 कनेक्शन है। ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस ये तो आपने सिर्फ नाम दिया है कि इसको आप C6 बोल लो, C2 बोल लो, C1 बोल लो। फिर उसके अंदर कितने पार्ट नंबर यानी जो आपने पिन बनाई है, जो आपने कंपोनेंट बनाए, मैंने 6 पिन वाला सिलेक्ट कर लिया।
ठीक है? अब इसमें देखोगे तो जितने आपने कंपोनेंट बनाए थे वही नाम दिखेंगे, 6 पिन, 3 पिन, 2 पिन, 1 पिन, ठीक है? फिर उनके 6 पिन के अंदर मेरे कितने कनेक्शन है? 6 है। अगर मैंने यहाँ पे 3 पिन सेलेक्ट किया होता तो 3 पिन के अंदर मेरे को कितने कनेक्शन मिलते? 3 ही मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, मैंने 6 पिन ले लिया, 6 में से मैंने पहला कनेक्शन कहाँ पे जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नया नाम ऐड कर लिया C3 और उसके अंदर मेरा पार्ट आना चाहिए 3 पिन वाला। 3 पिन में मुझे जो ऐड करना है पिन 1 पे ऐड करना है। यानी 6 पिन का कनेक्शन पॉइंट 1, 3 पिन का कनेक्शन पॉइंट एक-दूसरे से मैच होंगे जाके। मैंने यहाँ पे फिर से 6 मैंने यहाँ पे 6 वायर है तो 6 के 6 ऐड कर लिए। ठीक है? और यहाँ पे कनेक्शंस पॉइंट दे दिए, दूसरा कनेक्शन पॉइंट, तीसरा कनेक्शन पॉइंट कहाँ जाएगा, चौथा कहाँ जाएगा या पाँचवा कहाँ जाएगा या छठा कहाँ जाएगा, पिन किससे कनेक्ट होगा वो आप ऐड कर लो कि पहले मैंने C3 के ऐड कर लिए सारे के सारे। अब मुझे दूसरा नाम देना, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया C2 मुझे एक और नाम देना है यहाँ पे C1, ठीक है? C2 में मेरे कितने कनेक्शन मुझे जो यूज करना है वो 2 पिन यूज करना है। यहाँ पे 2 पिन और यहाँ पे 1 पिन यूज करना है। अब यहाँ पे 3 पिन के अंदर मेरे कितने कनेक्शन, पहला कनेक्शन मैं कर चुका हूँ तो दूसरा बिठाना है, तीसरा 2 पिन के अंदर 2 पिन है, पहला, दूसरा और यहाँ पे 1 पिन में 1 पिन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं थोड़ा-सा फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने फ्रॉम टू विज़ार्ड ओपन किया, कैसे एक-दूसरे में कनेक्ट करना है वो खोला। पहले मैंने कुछ नाम दिए कि फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट के नाम दीजिए C6, ऐसा कुछ नहीं C6 आप 1 2 3 या आप कनेक्टर पॉइंट जो भी आप बोलते हो, फ्लैग्स वगैरह जो भी चीज़ें बोलते हो आप वो चीज़ें नाम दे सकते हो। फिर उसके अंदर कौन-सा पार्ट आना चाहिए, ठीक है? मैंने 6 पिन वाला पार्ट सेलेक्ट किया और उसमें से 6 पिन वाले पार्ट में 6 कनेक्शन पॉइंट, तो 6 कनेक्शन पॉइंट में कौन-सा कनेक्शन पॉइंट आपको आना चाहिए और किससे कनेक्ट होगा वो आपको एक-दूसरे में मर्ज करने हैं, ठीक है? मर्ज करने के बाद आप वायर डिफाइन कर दो कि ये मेरा येलो होगा, ये मेरा ग्रीन होगा या ये मेरा ब्लैक होगा या ये मेरा व्हाइट होगा, ये मेरा रेड होगा और ये मेरा ब्लू होगा। कि पहले डिफाइन कर लो सारी चीज़ें। स्पेसिफिकेशंस यानी उसके आप वो दे सकते हो डिस्क्रिप्शन जो आपने उधर फिल किए थे, ठीक है? मैंने वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद आप फिनिश कर सकते हो, ठीक है? और ये मैंने सेव कर दिया एमवी, जो भी नाम देना है मुझे, एमवी डैश फ्रॉम टू लिस्ट फ्रॉम टू लिस्ट, ठीक है? स्पेसिफिक लोकेशन में भी सेव कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी है जहाँ पे भी आपको सेव करना है। मैंने स्पेसिफिक लोकेशन में सेव कर लिया, ठीक है? वो था मेरा राउट टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने ये नाम दे दिया और एक्सएमएल फाइल यहाँ पे सेव कर दी, ठीक है? मैंने पहले से एक बना के रखी थी, मैंने एमवी डाल दिया कि मुझे याद रहे ये नई फाइल है मेरी और स्पेसिफिक लोकेशन में सेव कर दी मैंने और फिर फिनिश कर दिया। अब मुझे वो यूज़ करना है। मैंने ये चारों स्टेप कर लिए, देख लिए चारों स्टेप कैसे बनते हैं, अब मुझे यूज़ करना है। तो मैंने स्टार्ट बाय फ्रॉम टू में चला गया, राउटिंग का नाम आ गया, राउटिंग टेम्पलेट आ गई और फ्रॉम टू लिस्ट जो मैंने बनाई है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। वो मैंने बनाई है एक्सएमएल फॉर्म में, एक्सएमएल में गया, एमवी सिलेक्ट किया और ओके कर दिया और जस्ट क्लिक ऑन ओके, ओके किया। अब ये मुझे मुझे बता रहा है कि पहले आपको कंपोनेंट फिक्स करने पड़ेंगे जितने भी अपने कंपोनेंट इसमें डाले फ्रॉम टू में और हमने यस कर दिया, ठीक है? अब मुझे कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। जैसे मेरा पहला कनेक्शन मैं इसके इंटरनल साइड करूँगा सारे काम फर्स्ट, ठीक है? सेकंड कंपोनेंट 2 पॉइंट है मेरा, ये जितने भी कंपोनेंट है आपको सारे प्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने ऐसे कोई स्लॉट नहीं बना के रखे जिसमें मैं प्लेस करूँगा तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? ये दूसरा कनेक्शन आ गया 3 पॉइंट कनेक्शन, ये मेरा 3 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और फिर 4 पॉइंट कनेक्शन, 4 पॉइंट कनेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा-सा और रोटेट कर लेता हूँ और 4 पॉइंट कनेक्शन यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने 4 पॉइंट कनेक्शन जितने कंपोनेंट थे मैंने सारे सेट कर दिए जहाँ-जहाँ फिक्स होंगे मेरे। इससे क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आप कोई राउटिंग वाला काम कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल वाला वर्क कर रहे हो, हमें इतना तो पता है कि पिन्स फिक्स रहती है कि ये पिन यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट होगी, ऐसे कनेक्ट होगी। बस लेंथ वेरी करती रहती है जैसे हमें फिट करनी हो।
या फिर सिर्फ पोजीशन या लोकेशन से वेरी करती है। तो पहले से एक राउटिंग फ्रॉम टू लिस्ट विजार्ड क्रिएट करके रखो, कंपोनेंट क्रिएट करके रखो। सिंपली आपको जो भी आप असेंबली बना रहे हो उसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पोजीशन डिफाइन करनी है इनकी कहाँ पे फिक्स होंगे, ये ऑटोमेटिक उनके बीच में राउटिंग आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे चलिए 4 mm डायमीटर का लिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए मुझे ऑटोमेटिक गाइडलाइन के थ्रू मुझे दिखा रहा है कैसे-कैसे कनेक्ट हो रही चीज़ें। ठीक है, अब इसको मैं गाइडलाइन में चला जाता हूँ, गाइडलाइन में जाके अब मुझे जिसको मर्ज करना है मर्ज कर सकता हूँ, जिसको मुझे सिंगल रखना है मैं सिंगल कर सकता हूँ, जिसको जॉइन करना है मैं जॉइन भी कर सकता हूँ। मुझे चलिए सारे सिंगल रखने हैं तो मैं सारे को एक-एक करके सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंगल्स को। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लिया, सारे सिंगल रखने हैं मुझे और क्लिक ओके। मुझे ये वायर वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक डिफाइन है सब कुछ मेरे फ्रॉम टू लिस्ट में। जैसे मैं एग्जिट करूंगा इन चीज़ों से, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रॉम टू लिस्ट में ऑटोमेटिक कर सकते हो। अब मैं इस फ्रॉम टू लिस्ट को कितनी बार भी कहीं भी कोई भी असेंबली में यूज़ कर सकता हूँ, जितनी बार मुझे करना हो। तो आप ऐसे स्टैंडर्ड फ्रॉम टू लिस्ट क्रिएट करके रख सकते हो, जिसमें आपको सिंपली पोजीशन डिफाइन करनी है और आप ऑटोमेटिक डिफाइन कर सकते हो चीज़ों को। देन नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड केबल। लास्ट ये टर्म देख लेते हैं, स्टैंडर्ड केबल कैसे यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड केबल आप ये स्टैंडर्ड केबल्स आप डिफाइन कर सकते हो 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे भी आपको क्रिएट करनी है। स्टैंडर्ड केबल में चला गया और यहाँ पे आपके पहले से कुछ क्रिएटेड है, अवेलेबल केबल्स वो आप यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट न्यू केबल ऐड इंसर्ट केबल जो पहले से क्रिएटेड है, पहले मैं जो क्रिएटेड है वो करके दिखाता हूँ, फिर नई क्रिएट करके देखेंगे। इंसर्ट केबल कंपोनेंट जैसे हमने राउट फॉर्म 2 यूज़ किया था, इसमें भी 2 कंपोनेंट आपको प्लेस करने पड़ेंगे, ठीक है? जो मैंने पहले से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखे थे। यहाँ पे एक ऐड कर लिया, ओके। और दूसरा कंसर्न पॉइंट ये है, ओके किया और उसके बीच में ऑटोमेटिक केबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? जो भी चीज़ें मैंने क्रिएट करके रखी हो। एग्ज़िट किया और ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है? ये स्टैंडर्ड केबल आ गई। स्टैंडर्ड केबल में गया, अब मुझे नई क्रिएट करना है, नए अपने अकॉर्डिंग तो स्टैंडर्ड केबल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं वापस, ठीक है? ये पहले से अवेलेबल है, आपको ये लिस्ट लाइब्रेरी विज़ार्ड में बनाने पड़ेंगे स्टैंडर्ड केबल्स। कम वही 3 स्टेप रहेंगे। फिलहाल मैं इसी इसी के अंदर कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, जो पहले से क्रिएटेड है। ऐड न्यू केबल, नया केबल ऐड करना है मुझे। न्यू केबल में चला गया, न्यू केबल में मैंने इसका नाम दे दिया जैसे एमवी, एमवी नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह और फिर कंसर्न पॉइंट 1 में कौन-सी चीज़ें मुझे ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है? पिन 1 ऐड किया और कंसर्न पॉइंट 2 में भी पिन 1 ही ऐड कर लिया कि इनके बीच में मुझे स्टैंडर्ड केबल शो करनी है। तो यह आप यहीं से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेंथ वगैरह डिफाइन करनी है, लेंथ डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मुझे जो लेंथ देनी है 500 देनी है। केबल डायमीटर क्या होगा वो सारी चीज़ें डिफाइन करके ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो आपकी चीज़ इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी जो आपने आपको मैं दिखा रहा था। अब अपनी वाली सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर लो अपनी केबल को। पहले अपने कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो जो आपने सिलेक्ट करके रखे थे। पहला कंपोनेंट और चलिए दूसरा कंपोनेंट यहीं पे साइड में रख देते हैं, ठीक है? तो इसके बीच में आप ऑटोमेटिक केबल क्रिएट करके दे देगा। ये स्टैंडर्ड केबल क्रिएट करके देते हैं। ये स्टैंडर्ड केबल आपको क्रिएट करके देगा। तो ये सारी चीज़ें होती है आप कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस, फाइनली हमने हमारी सॉल्ववर्क्स की जर्नी कंप्लीट कर ली है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी, एक लाइक की पार्ट मॉडलिंग कैसे हमने स्टार्ट किया था, फिर हमने एडवांस ऑप्शन में गए, सरफेस मॉडलिंग, हाइब्रिड मॉडलिंग देखी, सीट मेटल देखा। पार्ट मॉडलिंग के बाद हमने असेंबली देखा, असेंबली कंप्लीट होने के बाद हमने उसकी ड्राइंग्स भी बनानी सीखी, राउटिंग कंप्लीट किया। तो ऐसे करके आज हमारी जर्नी कंप्लीट हो रही है सॉल्ववर्क्स की, जहाँ पे आपने पूरा सॉल्ववर्क्स कवर कर लिया है। तो आई होप आपने सारी वीडियो देखे होंगे और इवन आप एक अच्छे एडवांस इंजीनियर बन चुके, डिज़ाइन इंजीनियर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम टाइम टाइम और अपलोड करते रहेंगे, कोई शॉर्ट वीडियोस, कुछ अलग टेक्नोलॉजी पे। तो देखते रहिए हमारा चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।